सबसे पहले आप अपना CUT स्कोर बता दो और अपना नेम बता दो। ओके, सो माई सेल्फ नैन एंड मेरा CUT स्कोर अराउंड 500 था। सो अभी जो कॉलेज मिला है वो मेरा श्री अरबिंदो कॉलेज है। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये बताओ कि क्लास 12th में कब आपको पता चला था CUT एग्जाम के बारे में और क्या सोचा था प्रिपरेशन के लिए कि कैसे आप तैयारी करोगे, कहाँ से करोगे? देखो, जब हम 12th में थे ना, तो हमारे स्कूल में कुछ जो CUT के जो ऑलरेडी जो कोचिंग क्लासेस हैं वो कुछ अपना वर्कशॉप लेके आए थे। सो वहाँ से हमें थोड़ी पता चली कि अच्छा CUT टाइप अब मैंडेटरी हो गया है फॉर कॉलेजेस एंड यू ऑल। सो यही चीज़ थी कि वहाँ से हमें पता लगा। सो फिर वहाँ से हमने पता करा कि अच्छा CUT देना है। सो जब पता चला कि मैंडेटरी हो चुका है, ड्यू चाहिए, तो CUT देना पड़ेगा। सो फिर वहाँ से हमने फिर प्रिपरेशन स्टार्ट करी, यूट्यूब देखा कि प्रिपरेशन करनी कैसे है, क्या क्या सिलेबस है, क्या है। सो वहाँ से फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी पता लगी कि अच्छा सिलेबस इतना सारा है, ये करना है, रीजनिंग है, लॉजिकल है, इंग्लिश है। तो ऊपर से फिर हमने जो 12th में पढ़ा है वो भी है। सो यूट्यूब देखा, यूट्यूब को बिल्कुल रट लिया यूट्यूब में कि हाँ ये पढ़ना है। सो फिर वहाँ से प्रिपरेशन करी, यूट्यूब से ही करी मैंने फ्री में। सो वहाँ से फिर प्रिपरेशन करी, एग्ज़ाम दिए, बस अब कॉलेज मिल गया। सो आपका CUT स्कोर और आपका नेम? फर्स्ट ऑफ ऑल माय नेम इज़ हर्ष कुमार, माय CUT स्कोर 680। और जब मुझे CUT के बारे में पता चला था तो मैं मेरे स्कूल में ही एक वर्कशॉप ही लगा था। तो वहाँ पर मतलब कोचिंग के बारे में अब मैंने बोर्ड भी पढ़ रहा था। जब मैं साइकिलिंग करने जाता था नोएडा में, तो मैंने देख रहा था कि लोगों ने वहाँ पर एक बिज़नेस क्रिएट कर रखा है। वहाँ पर CUT स्कोर और वहाँ पर दे रखा है कि पिछले मतलब प्रीवियस ईयर में कितना लोगों के CUT स्कोर आया। फिर मेरे फ्रेंड्स से जो मेरे रिलेटिव्स हैं वो बता रहे थे कि CUT देना पड़ेगा, इज एंडेटरी फॉर योर कॉलेज या फॉर योर ग्रेजुएशन। फिर देन मैंने फॉर्म फिल किया और फिर सब रिजल्ट आया था, फिर एग्ज़ाम हुए थे, सो एंड ऑल दैट। ओके, सो अब लास्ट क्वेश्चन आपसे ये कि अगर किसी बच्चे को BCom में एडमिशन लेना है DU के अंदर, तो क्या प्रोसेस रहने वाला है और क्या उसको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज करना चाहिए एग्जाम फॉर्म? फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट रिलैक्स, सेकंड इज काम, और दूसरा ये कि जो आपको DU में एडमिशन लेना है तो सेम जो आपके 12th में सब्जेक्ट्स हैं वही सेम लो। और आपको अगर आपको जिस यूनिवर्सिटी में जाना है तो फिर आपको उस हिसाब से टारगेट। हाँ, ठीक है, आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से देखो ये रहेगा कि अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी चाहिए ना, सिंपल है कि आपने 12th में जितने भी सब्जेक्ट्स पढ़े आप उनके सारे के एग्जाम्स हो। जो आपका एडिशनल सब्जेक्ट्स है ना, वो आपका सबसे बड़ा मेन हाईलाइट है आपको ड्यू दिलाने के लिए। क्योंकि मेरे पास फिजिकल एजुकेशन था, वो सबसे ईजी होता है। सो अगर तुम्हें ड्यू चाहिए ना, तो जो सबसे ईजी स्कोरिंग सब्जेक्ट्स होता है वो डालो, ठीक है। प्लस हाँ, GT ज़रूर डालना, क्योंकि उससे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ एंड कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल हो जाएंगे। ओके, तो आप कह रहे हो कि GT जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार GT बच्चा दे देगा तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में वो अप्लाई कर सकता है बेसिकली। एलिजिबल हो जाएगा GT से। GT से वो एलिजिबल हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट पीस ऑफ एडवाइस, जैसे एग्जाम अब 1 मंथ बाद है, तो क्या एडवाइस होने वाला है इस 1 मंथ के अंदर? किस सब्जेक्ट पे ध्यान देना चाहिए और क्या उन्हें तैयारी कैसे करनी चाहिए? मतलब एज एन योर चॉइस कि आपको क्या कन्वीनियंट लग रहा है। कि अगर आपको BCom में जाना है तो आप उसी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को आप ज़्यादा प्रिपेयर करो। ओके, और मैंने भी वही चॉइस किया था। अगर मुझे फिक्स था, मुझे CA करना है और मुझे फाइनेंस के फील्ड में जाना था, सो मैंने अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज़ को मैंने बहुत ज़्यादा फोकस में रखा था। एंड जनरल टेस्ट को मैंने इतना फोकस में रखा था बिकॉज मैं ये देखता कि मेरा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बेस्ट बन रहा था, मतलब BCom प्रोग्राम के साथ में, विदाउट मैथ के साथ में। तो मैंने वो चॉइस किया था। लास्ट पीस ऑफ एडवाइस क्या होना चाहिए? देखो, अगर प्रिपरेशन कर रहे हो GT में फोकस करो, बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ठीक है। और जो आपका एडिशनल सब्जेक्ट्स होता है ना 12th में, उसको भी अच्छे से पढ़ो, बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट, आप आउट ऑफ 200 ला सकते हो। सो बहुत जितने भी स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं उनको नेग्लेक्ट मत करो।